अभी हम जो लोग बात करते हैं, अभी हम इसको सिर्फ असेट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ असेट तक लिमिटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का फ्यूचर है, और फ्यूचर के साथ साथ हर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री मार्केट में है, कौन कौन सी इंडस्ट्री चल रही है मार्केट में? एग्रीकल्चर, बोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, फिनटेक, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये सभी इंडस्ट्रीज में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंट होगा और हो रहा है, जिससे क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो क्या है? बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्या है? ब्राइट है। तो क्रिप्टो करेंसी यहां तक लिमिटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में इतना बड़ा क्रांति लेके आने वाली है कि इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा, और वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है बहुत जल्दी ग्रो करेगा। क्लियर है? आज हमको वो चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है सामने, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इंटरनेट इतना हमारे आम जीवन में इतना इंपॉर्टेंस ले लेगा, क्या हमको पता था पहले? नहीं। लेकिन आज देखो, बिना इंटरनेट कुछ होता है क्या? नहीं होता है। सेम चीज, क्या पहले किसी ने सोचा होगा कि एक छोटा व्यापारी ठेले वाला भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा होगा, फोन पे और पेटीएम के थ्रू बिजनेस कर रहा होगा, या गांव में लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे होंगे? क्या 10 साल पहले किसी ने सोचा होगा? नहीं। लेकिन आज देखो, 10 साल बाद हर कोई छोटा पर्सन, गांव का कोई गांव से आया है, कहीं भी हो, अनएजुकेटेड पर्सन भी हर एक चीज किससे कर रहा है? फोन पे से और पेटीएम से कर रहा है, राइट? मोबाइल से पेमेंट कर रहा है। डिजिटल इंडिया बन गया है। तो ये भी पॉसिबल हुआ ना। मतलब जो चीज आज हम 10 से 10 साल पहले नहीं सोच सकते हैं, वो चीज भी आने वाले समय में इंप्लीमेंट हो जाती है। इसी तरीके से आने वाला समय किसका है? क्रिप्टो करेंसी का है। आने वाले समय में जैसे आज हम फोन पे, गूगल पे यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में हर कोई अपने फोन से क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट यूज कर रहे होंगे, और हर जगह यूज कर रहे होंगे, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, लेन-देन हो, ट्रांजैक्शन हो, पीयर टू पीयर हो, मर्चेंट हो, एग्रीकल्चर हो, वोटिंग सिस्टम हो, सभी जगह किसका यूज हो रहा होगा? क्रिप्टो करेंसी। और ये बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2030 तक आते आते ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है कि जिस चीज का फ्यूचर हमें पता है कि इसका आने वाला फ्यूचर इस चीज का है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कोई आपने देखा होगा, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होता है, ठीक है? कोई सिटी है, कोई शहर है, जब वो शहर में मेन सिटी ऑक्यूपाई हो जाती है तो एक नया शहर के बाहर एक नया डेवलपमेंट स्टार्ट होता है रियल एस्टेट में, राइट? अब हमको पता होता है कि आने वाले समय में जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा तो वहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होगी? महंगी हो जाएगी। होती कि नहीं होती है? अब ये बताओ कि क्या किसमें फायदा है? आज अगर जो डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, इनिशिएट हुआ है, या डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस मोड में है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करने से फायदा है, या जब वो डेवलप हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तब इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है? किसमें फायदा है? पहले में या बाद में? पहले में। तो आज हम उसी समय में, आज हम पहले के समय में है, जब हमको क्लियर दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है और आने वाले समय में उसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। तो हमको इसका एडवांटेज कब लेना चाहिए? अभी और इसी वक्त लेना चाहिए। ये राइट टाइम है, राइट? क्लियर है यहां तक? तो इसका एडवांटेज लेने के लिए रेडी है कि नहीं है? चलिए, थैंक यू। क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कौन सी आई थी? बिटकॉइन। कब आई थी? 2009 में। इसके बाद सेकंड इथेरियम, उसके बाद BNB। जो सक्सेसफुल मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में इस्टेब्लिश होकर एक अच्छी ग्रोथ की है और आज भी मार्केट में सस्टेन करके ग्रोथ कर रहा है, वो कौन सी है? ये 3 करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाइनेंस। इन तीनों में बाइनेंस एक ऐसी करेंसी है जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो हुई है।
बाइनेंस एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी है कंपेयर टू बिटकॉइन और इथेरियम भी। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे कैसे। एक बार इसको चेक करो। अब हम समझते हैं कि बाइनेंस ने इतनी फास्ट जो ग्रो किया है वो नंबर समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। आप देखोगे बाइनेंस लॉन्च हुआ था 2017 में। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी कब आई थी? 2017 में। 17 में बाइनेंस का जो एनुअल इनकम था वो क्या था? 0। 2018 में बाइनेंस की एनुअल इनकम 650 के आसपास हो गई। 650 क्या है ये? मिलियन डॉलर। क्या है ये? मिलियन डॉलर। एक साल में बाइनेंस ने $650 का ग्रोथ किया, मिलियन डॉलर का, सॉरी। 2020 में इसने और ग्रो किया। कितना हो गया? ऑलमोस्ट नहीं, 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 में ये थोड़ा सा डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ था? क्योंकि 2019 में क्या आया था? कोविड आया था। तो कोविड की वजह से मार्केट इंपैक्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन 2020 में देखोगे आप, तो 2020 में ये वापस से इन्होंने ग्रो किया और ये 700-800 के आसपास ग्रो हुआ है। 2021, 22, 23 तक आते आते ये $1500 मिलियन का नेटवर्क बाइनेंस में हो गया है। आप देखोगे 17 में तो 0 ही था, 18 से लेकर 23 तक 5 साल में इनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई है कि $1500 मिलियन का नेटवर्क बाइनेंस के पास हो चुका है। सिर्फ 5 साल की ग्रोथ है ये। इसीलिए बोलते हैं कि बाइनेंस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। ठीक है, ये एनुअल इनकम हो गई। बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज भी है, सभी जानते हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सचेंज कौन सा है? बाइनेंस। और बाइनेंस का अगर आप देखोगे तो उनका जो ट्रेड वॉल्यूम था वो साल बाय साल बढ़ता गया और आज वो $1 बिलियन की बात करें तो 8 से 10,000 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। किसका? बाइनेंस के एक्सचेंज का। यूजर्स की बात करें, 17 में 0 थे, 18 में बढ़ते गए, मिलियंस की बात कर रहे हैं, 12 मिलियन यूजर थे। 2019 में ग्रोथ किया, 20 में ग्रोथ किया, 21, 22, 23 में आते आते $48 मिलियन यूजर बाइनेंस के पास आज हो चुके हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम बाइनेंस की बात क्यों कर रहे हैं, राइट? हम बाइनेंस की बात क्यों कर रहे हैं? ये नंबर्स आप ना ध्यान से देख लो। ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूं ना, ये आप ध्यान से देखना। आप नंबर्स, बाइनेंस ने ये जो अचीवमेंट किया है, ये जो ग्रोइंग की है, इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कोई बताएगा? हाँ, यूजर्स, कम्युनिटी और एक्सचेंज और हाँ, लो गैस फीस और हाँ, बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और फास्टेस्ट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और अच्छा, इससे आने से, इस पे आने से पहले ना एक चीज आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सुना है, मतलब पिछले इतने सालों से जब मैं क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूँ और इंडिया में भी और बाहर कंट्री में भी, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में ना अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग रेफरल सिस्टम ऐड होता है ना, जिसमें उसको लेके ना बड़ा नेगेटिव माइंडसेट होता है लोगों का। एग्री? कितने लोगों ने सुना ये? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है और ये फैक्ट है। ये इतना बड़ा माइंडसेट बना हुआ है अभी पूरी दुनिया में कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी
मल्टी लेवल मार्केटिंग रिफरल सिस्टम पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, ऑथेंटिक नहीं है, वो एक स्कैम है, आने वाले फ्यूचर का स्कैम है। एग्री कर रहे हैं? यस और नो? क्या ये सही है? हाँ? सही है तो क्यों सही है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप लोग बताओ। कौन बताएगा अगर ये सही है तो क्यों सही है? एनीबॉडी? कोई भी, एक माइक चाहिए रहेगा। कोई बताएगा अगर ये सही है तो क्यों सही है? यस प्लीज। बहुत सीरियस टॉपिक बात कर रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग पीछे तक, क्योंकि हो सकता है आज इस सेशन के बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम आती होंगी आपके पास उसका सॉल्यूशन होगा, आप सामने वाले को जवाब दे पाओगे, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं इस सेशन के बाद। तो प्लीज लिसन केयरफुली। जी सर बोलिए। What I feel because of MLM is as the number of levels in MLM is too high, somehow the product value will be depleted considering the true value of the product. That is why I think MLM doesn't work in any other field. ठीक है। Because any product from the creator, I mean the production to the end user, hardly it should be of 3 levels or 4 levels. चलिए, बट इससे ये कहाँ प्रूफ होता है कि मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, या वो सक्सेस नहीं हो सकता? सर अभी तक जो एमएलएम में जितने भी टोकन दिए गए उनमें कभी भी उनका यूज केस नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो जनरेट करते हैं टोकन, वो अपने टोकन को सिर्फ सेल करते हैं, उनको स्टेक भी दे देते हैं। यहाँ पे पिछले वाला कौन होता है जो टोकन को जनरेट कर रहा है? मोस्टली अभी तक जितने प्लेटफॉर्म्स आए हैं क्रिप्टो मार्केट में टोकन के, वो सिर्फ जनरेट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, लोगों का स्टेक करवा देते हैं और उनको कुछ छोटा मोटा रिवार्ड उसके यहाँ पे देते हैं। और बेचने वाला कौन होता है? जो बना रहा है, जिसका टोकन है, वो तो अपना पैसा बना लेता है। लेकिन जब जिन लोगों का इन्वेस्ट हुआ होता है उन्होंने निकालना होता है ना, तो उस समय उसका कोई ना तो यूटिलिटी होता है और ना ही कोई ऐसा पर्पस होता है कि उस टोकन को कहीं पे कंज्यूम किया जा सके। सो वाई कि माना ऐसे कई केसेस हो चुके हैं ना पहले भी, तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट कॉइन या टोकन जो भी क्रिप्टो में आ रहे हैं ना उनके ऊपर नहीं होता है। वो ब्लॉकचेन जरूर दे देते कई लोग तो, ठीक है, लेकिन यूटिलिटी केस कोई भी नहीं दे पाता। जो खैर यहाँ पे एमएनटी में हमें मिला है, ट्रस्ट सब कुछ मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरू करें। थैंक यू सर। सर अपना नाम बताइए। सर अमरदीप सिंह राणा। अमरदीप सिंह राणा। राणा। राणा सर के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने जो बोला समझ में आया आपको? क्या उन्होंने एक बहुत क्लियर बात बोली है? क्या? देखो एक सिंपल सा समझाता हूं आपको, हम ही लोगों के बीच में एग्जांपल लेता हूं। अभी क्रिप्टो करेंसी को छोड़ देते हैं, अभी समझ लो आप थोड़ी देर के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी जन्म ही नहीं हुआ है, इसका ये मार्केट में आई नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी से पहले जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम चलते थे, क्या उसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती थी? क्या उस टाइम पे स्कैम नहीं होते थे? क्या उन प्रोडक्ट में जो मार्केटिंग लेवल चलते थे, क्या सभी प्रोडक्ट फेल हुए थे? क्या कोई सक्सेस नहीं हुआ था? क्या हुए थे? यस और नो? और उनमें भी स्कैम हुए थे? यस और नो? दोनों में डिफरेंस क्या था? इंटेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, करेक्ट। और कोई बताएगा? ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में जो पहले प्रोडक्ट चलते थे, जो रेफरल सिस्टम को यूज करते थे, उनमें से कुछ सक्सेस हुए हैं और कुछ फेल भी हुए हैं। तो वो सक्सेस हुए हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्यों सक्सेस हुए हैं, और कुछ फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं? दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों में? कौन बताएगा? हाँ?
नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। सपोज करो हम में से कोई अगर है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत टाइम से काम कर रहा है, ठीक है। सपोज करो कोई भी, हम रामेश्वर जी की बात कर लेते हैं। रामेश्वर जी के पास एक बहुत बड़ी टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने अपने अपने टीम में हजारों मेंबर बना लिए, हजारों लाखों मेंबर बना लिए, राइट। और ये अभी मैं क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं कर रहा, ये किस में काम कर रहे थे, ये Web2 में काम कर रहे थे, Web2 के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इनको लगा कि यार एक नई चिड़िया आई है। क्या आई है मार्केट में? एक नई चिड़िया आई है जिसका नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्या नाम है उसका? क्रिप्टो करेंसी। यार इसमें बहुत अच्छा पैसा है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है। एक काम करता हूं, मैं अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करता हूं और मार्केट से मस्त पैसा आएगा, मार्केट से मस्त पैसा आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टीम बनी हुई है और इसमें मस्त प्लान ला दूंगा और इससे क्या होगा, एक अच्छा फंडिंग आ जाएगा। स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बढ़िया से एक वेबसाइट बना ली, उसमें टोकन की सारी इंफॉर्मेशन दे दी और उन्होंने एक स्टोरी बना दी कि ये हमारा मेटावर्स आएगा, हमारा ब्लॉकचेन आएगा, हमारा ये आएगा, सारी इंफॉर्मेशन स्टोरी बना के उन्होंने मार्केट में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और चूंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री नई है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, तो लोग उसको क्या करते हैं, सच मान लेते हैं। क्या करते हैं? सच मान लेते हैं, और अच्छे रिटर्न के तौर पे लालच में आके वो क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें दोनों की गलती मानता हूं, जो कर रहा है वो भी, जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो भी, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी। क्यों? अब चूंकि इनको नेटवर्किंग का तो एक्सपीरियंस था, वो तो इन्होंने कर लिया वहां से, लेकिन इनको एक्सपीरियंस किसका नहीं था? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं था। क्या ये कभी भी सक्सेस हो पाएंगे? पॉसिबल है? तो एक समय ऐसा आता है कि वो क्या होते हैं, आगे चल के लायबिलिटी में आ जाते हैं, और क्या होते हैं, एंड में आके उनको शट डाउन करना पड़ता है, जो स्कैम के तौर पे आज जाने जाते हैं। और ऐसा एक लोगों ने नहीं किया, कई सारे लोगों ने किया, जिसके लिए हम उनको स्कैम की तरह, और क्रिप्टो करेंसी का जो हमारा माइंडसेट बन गया है वो स्कैम की तरह बना हुआ है। लेकिन क्या ये सही है? क्या सारे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट स्कैम हुए हैं? क्या क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुए हैं? हाँ, हुए हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि किसको कितना नॉलेज है और कौन कितने इंटेंशन से, किस इंटेंशन से काम कर रहा है। क्लियर है? तो अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट, अगर उसके पास एक एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो करेंसी की समझ है, और उसके बाद अगर वो क्रिप्टो कम्युनिटी को यूज कर रहा है, क्रिप्टो कम्युनिटी इंगेज करने के लिए रेफरल सिस्टम यूज कर रहा है, तो वो सक्सेस हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। और उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल ये बाइनेंस सिस्टम है। अभी जो बाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये बाइनेंस सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि बाइनेंस ने जब ICO लॉन्च किया था और जब उसके मल्टीपल उन्होंने कॉइन का प्रमोशन किया था, तब भी उन्होंने मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम को यूज किया था। और ये बात मैं बोल रहा हूं इसलिए मत मानो, ये बात आप अभी गूगल पे या चैट जीपीटी पे सर्च करो, सिर्फ इतना डालो, क्या बाइनेंस में मल्टीपल रेफरल सिस्टम यूज हुआ है, आपको आंसर मिल जाएगा उसका, हुआ या नहीं हुआ है। तो आप समझो यहां से कि बाइनेंस ऐसा प्रोडक्ट, क्रिप्टो करेंसी मल्टी लेवल सिस्टम को यूज करके यहां सक्सेस पहुंच सकता है, तो बाकी प्रोजेक्ट को स्कैम के तौर पे क्यों देखा जाता है? क्लियर हो कुछ? हेलो, या तो क्लियर नहीं हो रहा है या आप मेरी बात से एग्री नहीं है। बाइनेंस तो सब जानते हैं ना, तो बाइनेंस का जो डेटा दिखाया मैंने, इतना जल्दी ग्रो क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि बाइनेंस ने अपने इकोसिस्टम में मल्टी लेवल मार्केटिंग रेफरल को सिस्टम को यूज किया, जिसके कारण उनको सक्सेस मिली है। डिफरेंस क्या था बाकी प्रोजेक्ट में बाइनेंस में? बाकी प्रोजेक्ट के पास वो एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। और बाइनेंस का जो CEO है या बाइनेंस का जो फाउंडर है, CJ,
आप अगर उसका बैकग्राउंड चेक करने जाएंगे तो वो पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। पहले उसने कई सारी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट पे काम किया। KuCoin एक्सचेंज में वो एज ए एम्प्लॉय काम करता था। किस पे? उसने वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ट्रेडिंग इंजन बनाया। क्या बनाया? सबसे फास्टेस्ट ट्रेडिंग इंजन बनाया जो एक्सचेंज में यूज होता है, जिसके कारण उसके एक्सचेंज को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एक्सचेंज तो उससे पहले भी थे मार्केट में, बाइनेंस से पहले भी कई सारे एक्सचेंज लॉन्च हो चुके थे ऑलरेडी, लेकिन बाइनेंस ने सबसे बाद में आने के बाद भी और नंबर टॉप 1 पे आया है वो। तो क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का सही तरीके से, अपनी नॉलेज का सही तरीके से यूज किया उसमें, और जिसके कारण उनको सक्सेस मिली है। तो दो चीजें यहाँ पे थी बाइनेंस के पास। पहला, टेक्नोलॉजी का और एक्सपीरियंस का सही यूज किया। सेकंड, मल्टीपल या मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम के थ्रू उन्होंने अपनी कम्युनिटी यूजर बेस बहुत जल्दी बिल्ड किया। यही तो रीजन है जिसकी वजह से बाइनेंस ने आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी कंपनी में आता है। लैपटॉप मिल सकता है मुझे? हाँ, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं क्या इसको? चलिए अभी आप लोग ना रहने दीजिए। आप लोग अभी मोबाइल सबके पास है? ठीक है, कॉइन मार्केट कैप कॉइन गिगो पे जाओ, ओपन करो। कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गिगो ओपन